Hello student, we will taking part 6 of chapter 1, what is democracy and why democracy. In this part we will discuss border meaning of democracy. डेमोक्रेसी के बॉर्डर मीनिंग को अब डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जो डिस्कस किया था डेमोक्रेसी का एक लिमिटेड मीनिंग को डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. देखिए इस चैप्टर में हम केवल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने डेमोक्रेसी को केवल लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में रीड किया है. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमने क्या जाना कि जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू identify a clear set of minimal features that a democracy must have. देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें क्या पता चला, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. देखिए जब से डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में आई है ये कौन सी फॉर्म को यूज करी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास. और आपने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में भी रीड किया होगा. इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल. देखिए जिन जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई किया गया है उसमें क्या सीधे जनता ही शासन करती है, रूल करती है. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. देखिए एक लोगों की जो मेजोरिटी होती है वो क्या करती है, किसी एक व्यक्ति का को चुनती है अपने बिहाफ पर. इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. इवन जो मेजोरिटी होती है डायरेक्ट वह भी रूल नहीं करती. द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल. The majority of people rule through their elected representatives. This become necessary because देखिए अब हमने क्या जाना कि जो majority of people होते हैं क्या डायरेक्ट वो रूल करते हैं, नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपने representatives को elect करते हैं, चुनते हैं. This become necessary, यह बहुत आवश्यक है because क्योंकि first modern crisis involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. देखिए यदि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी यदि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्ट लेते हैं और यह फिजिकली इम्पॉसिबल है कि वो सब एक साथ बैठकर एक डिसीजन ले, यह इम्पॉसिबल है. इसलिए वो क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं जो उनकी बात को सुनता है, उनकी बात को फॉलो करता है और वह अपनी पॉलिसीज में अप्लाई करता है. Even if they could, the citizen does have the time, the desire or the skill to take part in all that is decision. और इवन क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो अपने स्किल का यूज़ करके, अपने टाइम का यूज़ करके और जो सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल होता है उस पॉलिसीज़ को या उस चीज़ को वो फॉलो करता है. दिस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. यह जो हमने अभी दो पॉइंट पढ़े हैं इन्होंने हमें क्या दिया है, क्लियर और मिनिमल अंडरस्टैंडिंग दी है डेमोक्रेसी के बारे में. दिस क्लियरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज. देखिए इन दोनों पॉइंट से हमें क्लियर होता है कि क्या अंतर होता है डेमोक्रेसीज में और नॉन डेमोक्रेसीज में. But it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. लेकिन यह जो पॉइंट है यह अंतर नहीं करते, डिस्टिंगाइज नहीं करते, किसमें, एक डेमोक्रेसी में और एक अच्छी डेमोक्रेसी में अंतर नहीं बताता. It does not allow us to see the operational of democracy beyond government. देखिए यह जो डेमोक्रेसी है यह अलाउ नहीं करती डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट के उस पार देखने में. For this we need to turn a border meaning of democracy. इसलिए हमें डेमोक्रेसी के बॉर्डर मीनिंग को समझने की नीड है. Sometimes we use democracy for organization other than the government. देखिए हम डेमोक्रेसी को किसके लिए यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए. जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट.
वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। वैन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस बाय ओपिनियन मैटर as much as my father's. I don't like teachers who do not allow students to speak and ask question in the class. I would like to have teachers with democratic stop. I don't like teachers who do not allow student. देखिए, मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता जो अलाउ नहीं करते टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन पूछे इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, और मैं उस तरह का टीचर हूँ जैसे कि डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होता है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जो लीडर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वह डिसाइड करते हैं एवरीथिंग इन दिस पार्टी। पार्टी के जो भी मेंबर्स होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि पार्टी या रूल कैसे किया जाएगा। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, ओवर डेमोक्रेसी है जो कॉमन पीपल होता है, सिटीजन्स होता है, उनसे टॉक नहीं करता। दीज वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टॉकिंग डिसीजन। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्ट। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वह हमारे लिए डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन में क्या हम शामिल होते नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. देखिए, अब डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ लागू होती है? वहाँ जो पावरफुल नहीं है उन्हें भी अधिकार है अपने डिसीजन देने का, और वहाँ जो पावरफुल है उन्हें भी अधिकार है अपने डिसीजन देने का। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट। यहाँ जो पॉइंट है यह किस पर अप्लाई होते हैं? यहाँ एक गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होते हैं, और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक या फैमिली पर भी अप्लाई होता है या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई होता है। दस डेमोक्रेसी इज द ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वह केवल एक गवर्नमेंट पर ही अप्लाई नहीं होती, बल्कि जितने भी स्फेयर है, जैसे कि हमारी लाइफ है, हमारी फैमिली है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब पर अप्लाई होता है। समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल द डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी एक वर्ड है वह केवल ओनली एग्जिस्टिंग या अस्तित्व में जो गवर्नमेंट है उस पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि उसके सेट पर, उसके आसपास जितनी भी चीजें चलती हैं उन सब पर यह अप्लाई होता है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस country only when no one goes hungry to bed. True democracy will come to this country only when no one goes to hungry to bed. देखिए, जो डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी, वह किन किन पर अप्लाई होती है? सारे सेगमेंट पर अप्लाई होती है, वह केवल एक गवर्नमेंट पर ही अप्लाई नहीं होती। सेकंड, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है? ईच एंड एवरी सिटीजन प्ले इक्वल रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। केवल आपके पास इक्वल वोट का अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है? एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हर व्यक्ति को चाहिए, हर सिटीजन को चाहिए कि उसके पास इक्वल इंफॉर्मेशन हो हर चीज की। बेसिक एजुकेशन, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, इक्वल सोर्सेज हो एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी सेगमेंट हो, चाहे कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो, सभी के पास इक्वल या एक समान रूप से कन्वे होनी चाहिए। इफ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, यदि हम इन सारी चीजों को सीरियसली लेते हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. देखिए,
हमें आज का जो सिनेरियो है उसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह केवल गवर्नमेंट पे ही अप्लाई नहीं होनी चाहिए बल्कि अदर सेगमेंट पे भी अप्लाई होनी चाहिए, तभी हम एक फ्री और फेयर रूल को फॉलो कर सकते हैं। If unable to us judge an existing democracy and identify its weaknesses, तभी हम डेमोक्रेसी की वीकनेसेस को जान पाएंगे, इसके बेनिफिट्स को जान पाएंगे। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, और तभी हम जान पाएंगे किसके बीच का अंतर जान पाएंगे, एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच के अंतर को जान पाएंगे। इन दिस बुक वी डू नॉट आइडियल मच विद दिस एक्सपेंडेड nation of democracy. Our focus here is other some core institutional feature of democracy as a form of government. Next year you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. देखिए इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को और इस स्टैंडर्ड में हमने डेमोक्रेसी को एक लिमिटेड मीनिंग से ज़्यादा समझने की कोशिश की है, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में हम इसको और डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे और क्या होगा, हम केवल इसको गवर्नमेंट के फॉर्म में नहीं बल्कि अदर फॉर्म में भी देखेंगे और अप्लाई करेंगे। देयर कैन बी वेरियस वेज टू टेकिंग डिसीजन इन द डेमोक्रेटिक मैनर, और भी बहुत तरीके होते हैं डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन लेना, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड द मोस्ट कॉमन। देयर कैन बी वेरियस वेज टू टेकिंग डिसीजन, हम जाने बॉर्डर मीनिंग में हमने जाना देयर कैन बी वेरियस वेज, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अलग अलग वेज होते हैं इन द डेमोक्रेटिक मैनर, इज वेल एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। और जो कंसल्टेशन होता है, किसी भी चीज़ का डिस्कशन होता है तो क्या होता है, इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड, मतलब जो सभी को इक्वल रखकर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वी शॉल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3rd। देखिए हमारे वर्ल्ड में अब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही हम पे रूल करते हैं। इसको हम और ज़्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3rd में। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल, लेकिन यदि कम्युनिटी स्मॉल है, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन, तो डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के और भी तरीके हो सकते हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। जब कम्युनिटी स्मॉल होगी तो सारे लोग एक साथ बैठ के भी डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत के जो डिसीजन होते हैं उसमें देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर और डिसीजन सुनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यदि स्मॉल कम्युनिटी होगी तो सारे लोग एक साथ बैठकर रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठकर अपने डिसीजन ले सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज, जिस तरह से ग्राम सभा एक विलेज में वर्क करती है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग? तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म और गवर्नमेंट में और भी वेज होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी अप्लाई नहीं होती। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे जिम्बाब्वे का हो, यहाँ क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस। इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किए, एक मिनिमम कंडीशंस प्रोवाइड किए। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। और हम इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर यह प्रूफ हो गया है कि कहीं भी आइडियल डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जाती। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग। देखिए सभी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या रियलाइज करती है कि हम जो भी डिसीजन लें वो डेमोक्रेटिक हो। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस और फॉर ऑल। This requires a consultant effort to save our strength and democratic form of decision making.
और सारी कंट्रीज़ को चाहिए कि वह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसको मेंटेन करें। What we do as citizen can make a differences to making our country more or less democratic। और एक सिटीजन होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसे एक गुड डेमोक्रेसी में अप्लाई करें। दिस इज स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। और यही किसी भी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। देखिए, यह दुर्भाग्य होता है किसी भी कंट्री का कि वहाँ के सिटीजन केवल डिपेंड होते हैं किस पर, रूलर्स क्या करता है उस पर डिपेंड होते हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। लेकिन सिटीजन को चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट डिस्कस democracy from other governments, other forms of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics। देखिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो वन पार्टी रूल हो, उसमें किसी भी सिटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेन डिफरेंस है कि इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अदर गवर्नमेंट है। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, मेनली क्या चाहती है कि जो सिटीजन है वो पॉलिटिक्स में पार्ट ही ना ले, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन बाय द ऑल द सिटीजन। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो क्या चाहती है कि जितने भी सिटीजन है कंट्री के वह एक्टिवली पार्ट करे और अवेयर होकर इस चीज को जाने। दैट इज वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इस स्टडी और इस चैप्टर के थ्रू हमने क्या समझा कि जो डेमोक्रेसी है वो फोकस करती है किस पे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस करती है और सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट देती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में।